मूवीज जर्नी एक्सप्लेनिंग द कैनियन। कहानी शुरू होती है एक न्यूली वेड कपल निक और लॉरी से, जो एडवेंचर ट्रिप के लिए ग्रैंड कैनियन जा रहे हैं। वो दोनों एरिजोना पहुंचकर रहने के लिए मोटल बुक करते हैं। दोनों इस एडवेंचर ट्रिप पे जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। द ग्रैंड कैनियन की हाइकिंग के लिए उन्हें परमिशन चाहिए। वो लोकल पुलिस से बात करते हैं, मगर उन्हें परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि परमिशन उन्हें जनवरी और फरवरी के महीनों में मिलनी थी और वो मई में ट्रिप के लिए बिना परमिशन के आ गए। उन दोनों का ट्रिप के लिए हौसला देख के पुलिस उन्हें बताती है कि विलेज में रेंजर ऑपरेशन से मिले, शायद वहाँ से उन दोनों को परमिशन मिल जाए। लेकिन वहाँ जाने पे उन्हें इजाजत नहीं मिलती और वही बात सुनने को मिलती है जो पुलिस ने उन्हें बताई। बार में ड्रिंक करते हुए निक और लॉरी की मुलाकात हेनरी से होती है, जो उन्हें एज अ गाइड कैनियन की राइड ऑफर करता है। वो उन्हें बताता है कि उसके पास कैनियन में जाने के लिए म्यूल्स और ट्रैवलिंग का सामान है। निक हेनरी की बात सुन के जाने के लिए एक्साइटेड लगता है, मगर उसे लॉरी को भी मनाना है। लॉरी कहती है कि हेनरी दिखने में एबनॉर्मल लग रहा है, इसकी हालत देख के भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन आखिरकार निक लॉरी को ट्रिप पर जाने के लिए राजी कर लेता है। दूसरे दिन निक और लॉरी स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचते हैं, जहां हेनरी उनका इंतजार कर रहा है। वो उसे परमिशन का पूछते हैं। हेनरी बताता है कि वो परमिशन ले चुका है। द कैनियन का ट्रिप स्टार्ट होता है। तीनों म्यूल्स पर राइड करते हुए कैनियन को एक्सप्लोर करते हैं। वो चट्टानों और मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए कैनियन के काफी नीचे तक पहुंच जाते हैं। हेनरी उन्हें कैनियन की कहानियां सुनाता है। वो उन्हें बताता है कि कैनियन में एक ऐसी जगह है जहाँ पुराने वक्तों की रॉक पेंटिंग्स मौजूद है और वो अकेला शख्स है जो वहाँ तक पहुँचा। हेनरी की ये स्टोरी सुन के निक काफी एक्साइटेड लगता है। वो भी वहाँ जाना चाहता है, मगर लॉरी जाने के लिए तैयार नहीं। वहाँ जाने का मतलब है कि उन्हें अपना रास्ता चेंज करना होगा, जिसकी परमिशन उनके पास नहीं है। निक लॉरी से कहता है कि हमें शायद यहाँ दोबारा आने का मौका नहीं मिले, तो निक की खुशी के लिए लॉरी मान जाती है। तीनों रॉक पेंटिंग्स की तरफ मूव करते हैं, जहां पहुंचने में उन्हें एक दिन लग जाएगा। कुछ वक्त के बाद जब वो लोग कैनियन की गहराई तक पहुंचते हैं, तो हेनरी को 2 बारी रैटल स्नेक काट लेता है और उनके म्यूल्स डर की वजह से भाग गए। म्यूल से गिरने के बाद निक लॉरी को उठाने उसके पास जाता है। वो देखता है कि हेनरी को स्नेक ने काटा हुआ है और वो उसकी हेल्प करने उसके पास जाता है। हेनरी उससे कहता है कि तुम मेरी फिक्र छोड़ो और म्यूल्स को वापस लेके आओ, स्पेशली उस म्यूल को जिस पे ट्रैवलिंग गियर डाला गया है। हेनरी जल्दी से म्यूल्स को पकड़ने के लिए भागता है। उसे एक म्यूल तो दिखता है, लेकिन बाकी सब भाग चुके हैं और वो बहुत मुश्किल से उसे वापस ले आता है। तीनों के लिए सिचुएशन काफी वर्स हो चुकी है। निक और लॉरी जो एक एडवेंचर ट्रिप पर निकले थे, मगर अब द ग्रैंड कैनियन की हार्श कंडीशंस को उन्हें सरवाइव करना होगा और उनके पास ट्रैवलिंग गियर भी नहीं बचा। हेनरी को स्नेक बाइट के बाद वो नॉर्मल रहने की कोशिश करता है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो अब कुछ ज्यादा सीरियस कंडीशन में है। निक और लॉरी दोनों हेल्पलेस फील करते हैं, क्योंकि वो आबादी से बहुत दूर आ चुके हैं और फोन सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। जब हेनरी पे शहर का असर बढ़ता है, तो वो बेसुकून होने लगता है। निक और लॉरी की टेंशन सिर्फ उनके बीच नहीं, बल्कि उनके सर्वाइवल के लिए भी है। वो एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन हेनरी की हालत से वो दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। निक के लिए ये मोमेंट बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को बचाना चाहता है, जो उसकी वजह से यहाँ पर आई। हेनरी जो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, यहाँ से निकलने के लिए म्यूल पर बैठने की कोशिश करता है, मगर उसकी बेवकूफ़ी की वजह से म्यूल भाग जाता है और इस बारी निक उसे पकड़ नहीं पाता। हेनरी की हालत बहुत खराब हो चुकी है, वो अब मरने वाला है। लॉरी उसे हौसला देती है कि वो उसे सुबह तक हॉस्पिटल पहुंचाएगी, लेकिन हेनरी को अपनी किस्मत नजर आ रही है और वो लॉरी के सामने आखिरी सांस लेते हुए मर जाता है। हेनरी की मौत के बाद निक और लॉरी का यहाँ से निकलना नामुमकिन लगता है। दोनों मिलकर हेनरी की बॉडी को दफनाते हैं, जो एक इमोशनल फेयरवेल होता है। निक और लॉरी एक दूसरे का सहारा लेते हैं, लेकिन उन्हें रियलाइज होता है कि अब वो सिर्फ 2 लोग हैं कैनियन में, बिना किसी गाइड के। ये मोमेंट उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि अब उन्हें सोचना पड़ता है कि वो कैसे कैनियन से बाहर निकले। निक डिसाइड करता है कि वो एक पाथ को ट्रेस करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं और फिर से वही रॉक पेंटिंग्स के पास वापस आ जाते हैं। इस गलती ने उनकी सिचुएशन को और भी सीरियस बना दिया है। डेस्परेशन में लॉरी निक से गुस्से होती है उसे सिचुएशन तक लाने के लिए। वो दोनों आपस में लड़ते हैं, लेकिन बाद में दोनों को रियलाइज होता है कि एक दूसरे की हेल्प के बिना वो कैनियन से निकल नहीं सकते। उनके सामने एक क्लिफ है। निक डिसाइड करता है कि अगर वो उसे क्लाइंब करके ऊपर जाएं, तो उनके सेल फोन में सिग्नल आ सकता है। निक और लॉरी क्लिफ पे चढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ा सा जाने के बाद लॉरी सिग्नल चेक करती है, तो वहाँ सिग्नल थोड़ा बेहतर होता है। वो रेस्क्यू सर्विसेज को कॉल करती है, मगर कॉल सिर्फ 2 सेकंड्स की होती है और वो अपनी लोकेशन नहीं बता पाते। निक लॉरी से कहता है कि थोड़ा लीन करके कॉल ट्राई करे, शायद वहाँ सिग्नल बेहतर हो।
लॉरी जब ऐसा करती है तो निक को ग्रिप करने में मुश्किल फेस होती है, लेकिन लॉरी की कॉल लग जाती है और वो बताती है कि हम ग्रैंड कैनियन में गुम हो चुके हैं। इसके बाद वीक सिग्नल की वजह से कॉल कट हो जाती है। निक अपना बैलेंस लूज करता है, जिस वजह से दोनों रॉक से नीचे गिर जाते हैं और निक का पैर रॉक के बीच में फंस जाता है। वो दोनों बहुत बुरी तरह रॉक से गिरते हैं। निक के पैर के ट्रैप होने से उनकी सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो जाती है। लॉरी अब सिर्फ निक को देख रही होती है, लेकिन वो हेल्पलेस फील करती है। इस वक्त निक का इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। वो लॉरी से कहता है मेरा पैर काट दो। लॉरी इस बात से मना करती है क्योंकि वो निक को बहुत चाहती है और उसे पेन में नहीं देख सकती। अगले दिन सिचुएशन को देखते हुए लॉरी डिसाइड करती है कि वो हेनरी की बॉडी से नाइफ लेकर आएगी और निक को इस दर्द से निजात देगी। लॉरी एक लंबा रास्ता तय करके हेनरी की बॉडी से नाइफ लाती है और साथ में परमिशन चिट भी लेती है, जो एक उम्मीद है कि टाइम गुजरने के बाद शायद उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाए। वापस पहुंचकर वो निक का पैर काटना शुरू करती है, जो उन दोनों के लिए एक पेनफुल मोमेंट होता है। निक की बॉडी अब रॉक से अलग हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद लॉरी नाइफ को गर्म करके निक के जख्म पर लगाती है, जिससे खून न बहे और इन्फेक्शन का खतरा न हो। रात होने पर लॉरी को पता चलता है कि ब्लड की स्मेल से वुल्व्स अट्रैक्ट हो गए हैं। वो आग के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने जाती है तो एक वुल्व उस पे अटैक कर देता है। लॉरी नाइफ से उस पे वार करती है, जिसके बाद वुल्फ भाग जाता है। लॉरी जल्दी से निक तक पहुंचती है। वो अपनी कैंप साइट के गिर्द आग लगाती है, लेकिन इस बारी वुल्फ्स का ग्रुप उस पर अटैक करता है। लॉरी उनसे बहुत बहादुरी से लड़ती है। वो एक वुल्फ को मार देती है और उसकी हिम्मत की वजह से बाकी वुल्फ्स भाग जाते हैं। अगले दिन लॉरी एक स्ट्रेचर पर निक की बॉडी को ड्रैग करके ले जा रही होती है, लेकिन वो थोड़ी दूर ही जा पाती है क्योंकि वो दोनों इतने वीक हो चुके हैं कि उनका मूव करना भी मुश्किल होता है। निक की हालत बहुत खराब हो चुकी है, इन्फेक्शन उसकी बॉडी में फैल चुका है, मगर लॉरी हिम्मत नहीं हारती। वो निक को किसी भी तरह बचाना चाहती है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती और उसका बनाया हुआ स्ट्रेचर भी टूट जाता है, जिसके बाद वो हेल्पलेस फील करती है। निक और लॉरी एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं, जहां उन्हें रियलाइज होता है कि काश वो यहाँ नहीं आते। लॉरी जब देखती है कि वुल्व्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और उसकी थकन और कमजोरी की वजह से वो निक को और प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो वो एक मुश्किल फैसला करती है। लॉरी निक को वुल्व्स के खाए जाने के डर से उसका गला घोंट कर मार देती है और निक को दर्द और तकलीफ से निजात मिल जाती है। इसके बाद लॉरी बहुत ज्यादा रोती है और वो शॉक में चली जाती है। फिल्म अपनी आखिरी मोमेंट्स में होती है। एक हेलीकॉप्टर उन्हें ढूंढने आता है, जिसमें रेस्क्यू टीम है जो उन्हें बचाने आई है, मगर सिर्फ लॉरी ही जिंदा रहती है इस सफर में। और यहाँ हमारी कहानी की एक सैड एंडिंग होती है। अगर आपको ये सर्वाइवल मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।